थी, माँ मेरे सब कुछ करती थी। हम्म, इधर उधर खेत में सबके घर में कर कर के लाती थी, हम लोगों को पालती थी। ब्याह शादी की तीनों बहन का बहुत काम करती थी मेरी माँ। आपको कुछ पता है कि गोली क्यों मारी गई आपकी माँ को? हम लोग तो घर थे, हम लोग को तो ये भी नहीं पता गोली लग गई। वो तो जब डॉक्टर ले जा रहे थे तब पता लगा। अभी हम आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र का एक गांव है नावपुर, वहीं पर मौजूद हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ दबंगों ने एक महिला को सरेआम गोलियों से भून दिया है। परिवार हमारे साथ है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या जिसने भी गोली मारी है, क्योंकि इन लोगों को अभी तक पता नहीं कि गोली किसने मारी। ये उनकी बेटी हैं। क्या नाम है आपका? कीर्ति राजभर। आपकी माँ थी वो? जी उन्होंने गोली उनको क्यों मारी? सर, वो मेरे जीजा थे संजू पांडे, हाँ। वो 4 व्हीलर चलाते थे। ये गाँव मकान था चुन्नू सिंह का। आपके जीजा संजू पांडे? जी आप किस बिरादर से हैं? हम राजभर हैं, उनकी लव मैरिज शादी हुई है। अच्छा, आपकी दीदी मतलब उनसे शादी की हुई है पंडित से? जी लव मैरिज उनसे शादी की हुई पंडित से। जी तो जब फिर विवाद किस बात के लिए हुआ कि उन्होंने इतना बड़ा कांड किया, आपकी माँ को गोली मार दिया? विवाद यही था कि वो 4 व्हीलर लेकर आ रहे थे, वो बाइक लिए थे सुजीत सिंह। बस थोड़ा तब शायद टक्कर लगा भी नहीं, कह रहे हैं टक्कर लग जाता तो क्या होता, लगा भी नहीं। फिर आए घर, जो ने शिकायत उकायत दी है मम्मी से मेरे। अच्छा, आपके जीजा और उनके बीच में विवाद होता है बाइक को लेकर, फिर आपके जीजा आपके माँ से कहते हैं, बात बताते हैं सारी बातें, तो फिर क्या हुआ? नहीं बताते हैं, वो सुजीत सिंह आते हैं और रहना लेके। यानी आपके जीजा से उनसे जब विवाद होता है गाड़ी लेकर, तो फिर वो जिससे मतलब विवाद हुआ वो सुजीत सिंह से, तो उन्होंने वरहाना लेके आया आपके पास, आपकी माँ के पास? जी मेरी माँ बोली चलो कोई नहीं, मैं समझा दूंगी उसको, आप कोई टेंशन ना लो। तब फिर वो फिर गए अपने घर, फिर वहाँ से लाठी वाठी लिए लेकर निकल गए उनको मारने के लिए। किसको? मेरे जीजा को। अच्छा। तो कोई देखा होगा तो बताया मेरी माँ को। मेरी माँ वहीं से दौड़ती गई, मैं भी उसके पीछे गई दौड़ती। मेरी माँ आगे पहुँच गई थी मुझसे, मैं जैसे पहुँची तैसे गोली चल गई थी, तुरंत गिर गई वहीं पे। बस यही नहीं पता गोली कौन चलाया। वहाँ पे विवाद आपसे ठाकुर से होता है, और कौन कौन वहाँ मौजूद था? सर मैं तो 4 ही लोगों को जानती हूँ। कौन कौन, नाम क्या है उनका? सुजीत सिंह, श्री भगवान सिंह, चुन्नू सिंह, संजू पांडे। संजू पांडे। यानी क्या उसमें यादव भी कोई था? नहीं यादव नहीं थे उसमें। रहा होगा सर, हमारा ध्यान नहीं गया उधर। मैं तो अपने माँ को लेकर परेशान थी। ये विवाद, गोली चलने वाली बात सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ बाइक को लेकर, या पहले से कोई विवाद था? चाची तो मुर्गवा के शांत करो, तो कोई पहले से कभी विवाद आप लोगों के बीच में किसी बात को लेकर हुआ हो इससे? जी नहीं, कभी नहीं हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं आप बता रहे हैं कि आपकी दीदी उनसे लव मैरिज शादी की थी, कुछ ऐसा विवाद उनके साथ हुआ हो? जी नहीं, आज की उनकी शादी नहीं हुई है। उसकी 9-10 साल की बेटी है, बहुत दिन हो गया उसकी शादी हुई, कोई भी बात नहीं था उससे। यानी आप जो बात बता रही हैं कि कोई हमारे घर से उनसे कुछ विवाद नहीं था, तो फिर इतनी बड़ी घटना को अंजाम कोई कैसे दे सकता है? आप ज़रा सोचिए कि बाइक से विवाद लेके एक ही दिन का विवाद हुआ और कोई गोली आके मार दिया। सर वही तो हम भी सोच रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता, मतलब लाठी से कोई मारा होता चलो कोई बात नहीं, डंडा से मार दो, तुरंत गोली कैसे चल सकती है इतने में, यही तो हम भी सोच रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जीजा से उनके बीच में और पहले से कुछ विवाद रहा हो? सर ये हमें नहीं पता। तो आप जब आपकी माँ को गोली मार दिया जाता है, फिर आप वहाँ पे पहुँचती हैं, लेकिन आपने किसी ने नहीं देखा कि गोली किसने मारी वहाँ? सर यही नहीं देखा किसी ने कि गोली कौन चलाया। वहाँ पे और कुछ लोग मौजूद थे जब आप वहाँ पे पहुँची, तो वहाँ कुछ लोग थे कि नहीं, गांव के लोग या और कोई? सर गांव के लोग कोई बताएगा, वो खुद ही फंस जाएगा। कोई नहीं बताया कि किसने गोली बताया, कोई नहीं बताया। बस 4 लोग थे, चारों लोग वहाँ पे हैं थाने में। अब उनसे पूछताछ होगी। पूछताछ हो रही है जी। फिर पुलिस आती है? कितना टाइम बाद पुलिस पहुँचती है यहाँ पे? घर पे हम नहीं थे, हम तो माँ के साथ चले गए हैं। अच्छा। तुरंत वहीं से उठाए लेकर चले गए। हाँ। वो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, चारों लोग? जी चारों लोग। अभी आपसे कुछ बताया गया कि नहीं प्रशासन की तरफ से कि उन्होंने गोली क्यों मारी आपकी माँ को? अगर विवाद था आपके जीजा के साथ, तो माँ ने ऐसी क्या गलती की कि जीजा को छोड़ के इनको गोली मार दिया गया? बस माँ ने यही गलती की, उनको बचाने जा रही थी बस।
इतनी गलती थी माँ की। उनको बचाने गई तो इन्हीं को गोली मार दिया गया। जी अभी ही नहीं पता कौन मारा है गोली, किसने गोली चलाई है, बस यही ना पता है। कितना दिन हो गया इस घटना को? परसों सर। यानी 2 दिन इस घटना को हो गया। 16 तारीख को। 16 तारीख को हुआ था। जी पुलिस ने अरेस्ट किया और अभी तक पूछताछ में जो भी बातें उसने बताई आप लोगों को कोई जानकारी नहीं दी गई है। जी नहीं अभी तक नहीं। पुलिस का व्यवहार कैसा रहा आप लोगों के साथ? सब कार्रवाई अच्छे से हो रही है नहीं? बहुत अच्छे से हो रही है, हम्म। जो पुलिस प्रशासन है बहुत अच्छा है। और आप लोगों से, आपके परिवार से मिलने कोई आया, नेता हुआ, कोई विधायक, सांसद यहाँ पर? जी एक आए थे, संग्राम यादव। संग्राम यादव जी यहाँ पे आए हुए। जी कुछ उन्होंने कहा आप लोगों की, क्योंकि हम बता दें आपको कि बेहद गरीब परिवार है, तो हम चाहते हैं कि जो नेता विधायक यहाँ के क्षेत्रीय हैं इनकी मदद किया जाए। और कौन कौन आपके घर पे है? बस हम 3 बहन हैं, एक भाई छोटा सा, मेरा बाप है गरीब, बस और कोई नहीं है। और वही माँ थी? माँ थी, माँ मेरे सब कुछ करती थी, हम्म। इधर उधर खेत में सबके घर में कर कर के लाती थी, हम लोगों को पालती थी। ब्याह शादी की तीनों बहन का, बहुत काम करती थी मेरी माँ। अभी उनका भी साया आप लोगों के सर से छीन लिया गया। जी सर। फिर कैसे अब आप लोगों की ज़िंदगी? भाई भी नहीं है, पिताजी क्या करते भाई हैं? है छोटा सा, 13 साल का। पिताजी ये क्या करते थे, दिहाड़ी वाड़ी करते थे, अब तो वो भी नहीं कर पाएंगे, घर देखना होगा, भाई को देखेंगे, हम लोग कितने दिन रहेंगे यहाँ। क्या मांगे क्या है आप लोगों की? मांगे क्या, अब जो प्रशासन करे। हम तो सोचते हैं जैसे मेरी माँ तड़पी है, हम लोग तड़प रहे हैं, जो मेरी माँ को मारा वो भी तड़पे, उसके घर वाले भी तड़पे, बस हम यही चाह रहे हैं और कुछ नहीं मेरी मांग। आप कितनी बहन बताइए आप? 3 बहन हैं। 3 बहन, तीनों लोग की शादी हो गई है? जी तीनों लोग की हो गई। मजदूरी करके ही, काम करके तब आप लोगों का घर चल रहा था? जी खेत वेत कुछ नहीं है हमारे, ऐसे ही छोटा सा घर है और कुछ नहीं। क्या इससे पहले भी कभी ऐसा डराने धमकाने का कुछ आप लोगों किसी के साथ, या जो गोली चलाया उसने कुछ कभी ऐसा किया था इससे पहले? नहीं सर कभी नहीं कुछ किया था, इनसे तो कोई दुश्मनी नहीं थी, बहुत अच्छे से रहते थे, कुछ नहीं था किसी से भी। आपकी कुछ आर्थिक सहायता भी अभी नहीं किसी ने कही, कुछ नहीं किया? जी नहीं किया। और कोई है आपके घर का यहाँ पे सदस्य? और को 2 बहनें हैं बस, और कोई नहीं कहाँ है है वो? अंदर। और कोई उस वक्त यहाँ वहाँ मौजूद नहीं था जिसने जो बताया हो कि आप लोग वहाँ पे उस समय क्या हुआ था? नहीं बस चाची थी मेरी, वो मेरे पीछे पहुंची, गोली लगने के बाद वो पहुंची। अच्छा, कितनी दूरी पे, यहाँ आपके घर से कितनी दूरी पे गोली मारे थे उनको? सर वो स्कूल नहीं है पीछे जो स्कूल है? जी वहीं पे। हाँ। वो मुड़ा नहीं है, वहीं बस मोड़ने जहाँ मुड़ा है वहीं पे तुरंत। तो विवाद जब वहाँ पे आपके जीजा के साथ हुआ तो उसने यहाँ पे आके घर पे बताया, तो जीजा आपके वहीं पे खड़े थे तब तक? सर वहीं उनका जो है चुन्नू सिंह, वहीं उनका फार्म है ना, तो वहीं उनका घर और बन रहा था शायद, नापने उपने के लिए मिस्त्री आए थे, वहीं सब लोग बट रहे थे अपना, बातचीत कर रहे थे, क्या जानते थे कोई आएगा मुझे मारने, वहाँ से गाली गलौज करके ये चले आए। ये बहन है आपकी? जी ये बड़ी बहन है, इन्हीं का आदमी है। इन्हीं का आदमी है। जी इन्होंने इधर आई, थोड़ा सा आप यहाँ आइए, यहाँ तो थोड़ा सा आइए, यहाँ बैठिए, दूर नहीं देखा। आप ही की शादी हुई है, वो क्या पांडे नाम बताएं? जी आपकी सेहत इतनी कैसे बिगड़ गई है? सर हमारा ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन हुआ, पथरी रही। कैसे ऐसा हुआ? आपकी माँ के साथ कैसा विवाद? आपके पति के साथ बता रही हैं लव मैरिज हमारी शादी की है। जी वो कहाँ के हैं? वो हैं गोसाईगंज, सैनपुर बाज़ार, मुस्तफ़ाबाद। हाँ। गांव का नाम मुस्तफ़ाबाद है। अच्छा, आपको कुछ पता है कि गोली क्यों मारी गई आपकी माँ को? हम लोग तो घरे थे, हम लोग को तो ये भी नहीं पता गोली लग गई, वो तो जब डॉक्टर ले जा रहे थे तब पता लगा। अभी क्या चाहती हैं आप लोग? क्या चाहते हैं जो सरकार तो कहती है कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के, देश छोड़ के भाग गए हैं, या तो जेल में हैं। क्या लगता है आप लोगों को अपराध रुका है हमारे देश में? ऐसे सरेआम गोली मार दी जा रही किसी को? मार दी गई, वहाँ तो कोई देखा नहीं गोली कौन चलाया।
हाँ, 4 लोग में से कौन चलाया गोली? आपको क्या लगता है कि सिर्फ वही विवाद है गोली मारने की असली वजह है या कुछ और? अब पता नहीं, इसमें कोई तो बात ही नहीं हुई थी, बस गाड़ी को लेकर इधर उधर। अब वो 2-3 महीना से हैं, यहाँ पे थोड़ी रहते हैं, नहीं रहते हैं। ये ऑपरेशन था तभी आए थे। जिनके ऊपर आप लोगों ने आरोप लगाया है, FIR हुई जिनके ऊपर, वो सब ठाकुर हैं? हाँ सब सर चारों के नाम हुआ है FIR, एक ही के नाम नहीं हुआ है, चारों के नाम हुआ है। जी। इससे पहले क्या कभी आप लोगों को कुछ सताया जाता था इस प्रकार से? नहीं कुछ नहीं, मतलब सिर्फ यही रीज़न है कि सिर्फ गाड़ी को लेकर, यही रीज़न है जहाँ तक आप लोगों को पता है? शायद। और रहना लेकर जब वो आते हैं फिर नहीं जाते वहाँ पे तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो फिर यहाँ से धमकी देते हुए जा रहे हैं, हम मार देंगे मारेंगे। तब माँ पहुँची दौड़े, जब देखी उनको लाठी उठी लेके जाते तभी वो पहुँची, नहीं तो ये नहीं जाते, माँ हमारी जाती उनको लेकर घर आती। अच्छा, आपकी माँ आपके पति को लेने गई थी? हाँ, वो बोली हम उनको लाते हैं घर, समझाएंगे, जा रहे हैं हम देखने कहाँ हैं वो। हाँ, लेकिन उनसे पहले तो ये फिर पहुँच गया डंडा उंडा लेकर अपने बाप को। क्या नाम उसका बताएंगे? सुजीत सिंह है। सुजीत सिंह? हाँ, उसके बाप का नाम श्री भगवान सिंह है। यही लाठी उठी लेके गया? हाँ, यही गया। अब वहाँ किसने गोली चलाई कुछ पता नहीं है, किसी ने देखा नहीं, हम लोग तो नहीं देखे हैं, और जो देखा भी होगा वो नहीं बताएगा। यानी मुख्य आरोपी कौन है अभी तक आप लोगों को पता ही नहीं है? नहीं, किसी को अभी नहीं पता। ना तो प्रशासन की तरफ से बताया गया? नहीं, अभी नहीं बताया गया। अभी पोस्टमार्टम मतलब 9-10 बज गया था, वहाँ से आए लहाज फूक उक के, तो अब मतलब अब लोग जाएंगे, तैयारी करेंगे, जाएंगे थाना पे। ये देखिए अक्सर ऐसे मामले आते रहते हैं। क्या चाचा कुछ आपको पता है कि ऐसा किसने किया होगा उन चारों में से? बस यही बात है कि वो चारों में से किसी एक ने ये काम किया, क्योंकि वही चारों मुख्य वहाँ थे और 5वीं इसकी माँ थी, और वहाँ और मौके पे जो और लोग थे वो अपना इधर उधर हो गए होंगे, थे और लोग भी, बताया जाता है कि और लोग भी थे वहाँ, लेकिन वो लोग मौके से वहाँ से चले गए। बचे थे सिर्फ 4 आदमी वहाँ। 5वीं ये जो मरने वाली थी रामावती, जो बचाने गई थी, 5वीं ये थी। ये क्या लगता है, वो बड़े लोग हैं, ठाकुर थे, कि हमने इनसे भी पूछा कि कुछ विवाद पहले से था, तो सिर्फ इतने बता रहे हैं कि सिर्फ गाड़ी को लेकर विवाद हुआ, तो ये सोचने वाली बात है कि नहीं कि थोड़ी सी बात के लिए कैसे कोई किसी के ऊपर गोली चला सकता है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा बिना किसी वजह का कोई गोली किसी को मार नहीं सकता है। वो भी अगर मान लीजिए कह रहे हैं कि इनके पति को यानी इनके जीजा को मारने आया था, तो माँ से क्या दुश्मनी थी जो कि इनको गोली मार दी? वो तो वहीं पे था, उसको मार सकते थे ना? हाँ, मार सकते थे। इनकी माँ से पहुँचने से पहले गोली मार देते उनको? जी जी, मार सकते थे उनको पहले, अगर उनको मारना होता तो वो मार सकते थे। वो छुड़ाने के चक्कर में गोली कोई चलाया और किसी के ऊपर चलाया गया, लेकिन जो है कि ये बीच बचाव में इस पे चल गई गोली, लेकिन किसी को पता नहीं किसने चलाया। हाँ, वो मौके पे जो लोग थे वो कोई ये बता नहीं रहा कि मैंने देखा कि किसने चलाया, ये क्लियर नहीं हो पा रहा। किसने चलाया, क्यों चलाया, अभी तक ये भी क्लियर नहीं हुआ कि इनकी माँ को गोली किसने मारा। ना तो अभी तक प्रशासन बताई है और ना तो वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने किसी बात का खुलासा किया कि आखिर गोली वहाँ पर किसने चलाई। इनकी माँ की जान चली जाती है। अब सोचने वाली ये बात है कि अगर इनके जीजा से विवाद था तो गोली फिर इनकी माँ को क्यों मारी गई? क्योंकि इनके बताने के अनुसार कि इनके जीजा वहीं पे मौजूद थे। अगर इनके जीजा से विवाद था तो उनको गोली पहले वो मार देता। इनकी माँ के आता है घर पे शिकायत लेके, फिर इनकी माँ जाती है वहाँ, फिर वहाँ गोली मारता है। कौन गोली चलाया ये पता नहीं। भाई कमेंट अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या अपराध हमारे देश में ख़त्म हो गया, जैसा कि हमारे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि अपराधी या तो देश छोड़कर भाग गए हैं, या तो फिर सलाखों के पीछे हैं, या तो फिर उनको दफन कर दिया गया है। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हमारे देश में। कहीं बच्चियों को छेड़ा जा रहा है, कहीं किसी को गोली मारी जा रही है। हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि अभी तो देश में जातिगत जनगणना भी हो रहा है, इसीलिए हम आपको सीधे बता दे रहे हैं कि भाई जिन्होंने गोली मारी। कमेंट में भी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद कि आखिर मामला क्या हो सकता है।